इसे कहते हैं एक क्रैश की शुरुआत। लेकिन अभी ये केवल एक क्लाइमेक्स था, अभी सुपर क्लाइमेक्स आना बाकी है जो कि अगले कैंडल में आपको दिखाई देगा। इसे कहते हैं वास्तव में रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश। लोगों के केवल हाथों नहीं फूले थे, लोगों के पैसे, लोगों के कई कई मकान बिक चुके थे भैया इस कारण से, केवल इस स्कैंडल से। नमस्कार दोस्तों, आज आप पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर रियलिटी में क्रैश देखेंगे कि आखिर में क्रैश होता क्या है। आपने आज तक जितनी भी परिभाषाएं सुनी है क्रैश से जुड़ी हुई, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जो डाटा आप सुनेंगे ना, केवल 7 दिन का डाटा, 7 दिन के अंदर आप देख पाएंगे कि ऐसा क्रैश, वास्तव में क्रैश इसे कहते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे जैसे हम डाटा को आगे बढ़ाते जाएंगे, यानी कि दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको लेकर जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि अगर अभी स्टॉक मार्केट में इस तरह की स्थिति बन जाती है तो आपकी हालत क्या हो सकती है। और जितने भी लोग आपको ये कहते हैं कि अभी इस गिरावट के अंदर कहते होंगे कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया है, क्रैश आ गया है, ये किस तरह आपको बेवकूफ बना रहे, ये भी आप भी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिर्जाबाद। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक कैंडल दिखाई दे रही होगी, ये कैंडल आपको स्पिनिंग टॉप की तरह दिखाई दे रही होगी, यानी कि मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। ये कैंडल है 14 जनवरी 2008 की और इसके अंदर आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडल का जो क्लोज प्राइस है वो है 6206 रुपए 80 पैसे, इस कैंडल का क्लोज प्राइस है। अब हम बात करते हैं सेकंड कैंडल की, जो कि आती है 15 जनवरी 2008 की। ये कैंडल बिल्कुल सीधी सादी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक बेरिश कैंडल है। लेकिन इस दिन मार्केट की जो क्लोजिंग प्राइस आती है वो आती है 6074 रुपए और 35 पैसे। अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले कैंडल के क्लोज प्राइस से मार्केट अभी 2.13% गिर चुका है। यानी कि अगर हम निफ्टी की बात करें, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब अभी जो निफ्टी है वो 18,000 रुपए, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, यानी कि इसका मतलब है कि निफ्टी जो है वो 360 पॉइंट से टूट चुकी है। और आप जानते हैं केवल 200 पॉइंट्स के टूटने पर ही लोग क्रैश का नाम ले लेते हैं, तो अभी वास्तव में क्रैश आया ही नहीं। अब हम बात करते हैं तीसरी कैंडल की, यानी कि 16 जनवरी 2008 की, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसका हाई, ओपन, लो, क्लोज आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस कैंडल को आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये कैंडल हैमर की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में ये हैमर बना नहीं है। इसे हम हैमर का बच्चा कह सकते हैं कि एक छोटा हैमर बन रहा है, लेकिन वास्तव में ये एक एक्यूरेट हैमर भी नहीं है। और इस कैंडल का अगर हम क्रॉस प्राइस देखेंगे तो आप देखेंगे इस कैंडल का जो क्रॉस प्राइस है वो है 5935 रुपए। इस क्लोजिंग की हम तुलना करें पिछले क्लोजिंग तो उससे मार्केट यहां से 2.23% गिर चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है जस्ट दूसरे दिन ही देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ये क्रैश नहीं आया है। यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं। अब बनती है तीसरी कैंडल, यानी कि 17 जनवरी 2008 के कैंडल, और आपको दिखाई दे रही होगी ये ग्रेवस्टोन डोजी की तरह आपको दिखाई दे रही होगी। कैंडल का भी आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस दिखाई दे रहा होगा। इस कैंडल का जो क्लोज प्राइस था वो है 5913 रुपए 20 पैसे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कैंडल से पिछली कैंडल की अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे मार्केट 0.37% गिरा है। अगर हम ध्यान से देखें यहां तक तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उस समय, क्योंकि अगर हम बात करें 2003, 4, 5 की, 6 की, तो उस समय बुल रन चलता आ रहा था। तो जब ये बुल रन चल रहा था तो ये जो गिरावट देखने को मिली, इसमें लोगों ने इसमें ज्यादा रिएक्ट करा ही नहीं, क्योंकि मार्केट में लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट यहां से गिरता है उसके बाद वापस चला जाता है, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये एक क्रैश की शुरुआत है। इस स्थिति पर ज्यादातर लोगों में से जो लोग जिनके पास बहुत ही ज्यादा कम पैसा है, इस गिरावट के अंदर देखिए निफ्टी यहाँ पे लगभग 5% के आसपास टूट चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक्स अच्छा खासा टूट चुके होंगे यहां तक, तो बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत कम पैसा होता है वो यहां तक निकल चुके होंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो उनका अभी डटे रहेंगे, चूंकि मार्केट में बुल रन चल रहा था तो वो रुक रखे होंगे इस वजह से कि मार्केट तो वापस ऊपर आ जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि अगली कैंडल क्या बनने वाली, जो कि 18 जनवरी 2008 की। और इस दिन जो कैंडल का प्राइस बनता है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 5705 रुपए। और अगर इस कैंडल की तुलना हम पिछले वाली कैंडल से करेंगे तो यहां से मार्केट 3.51% गिर चुका है। यानी कि अगर हम सोचे कि 18,000 की निफ्टी है तो लगभग एक ही दिन के अंदर ऑलमोस्ट निफ्टी यहां से 500 से 600 पॉइंट्स टूट चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये गिरावट कितनी ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसी स्थिति थी, तब भी लोगों को ये समझ में नहीं है कि ये क्रैश होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि यहां से तो लोग निकलना शुरू कर दिए होंगे, कंसिस्टेंटली मार्केट गिरता जा रहा है, 3%, 2%, 2%, इस तरह से तो मार्केट में वो लोग निकल गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसी स्थिति थी जब लोगों ने दबा के एवरेजिंग करी। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि जब मार्केट गिर रहा है तो लोग एवरेजिंग क्यों करें। देखिए इसका दो बड़े रीजन है। पहला रीजन ये है कि मार्केट ने पिछले सालों के अंदर उनकी एक हैबिट बना दी है, क्योंकि मार्केट नीचे गिरता था उसके बाद वापस चला जाता, तो इनको अभी भी ये लगा मार्केट यहां से गिरेगा उसके बाद वापस चलने लगेगा। इस रीजन से उन्होंने यहाँ पर एवरेजिंग करी। दूसरी चीज है बाहरी न्यूज। अगर आप देखेंगे कि अभी जब स्टॉक मार्केट लगभग 9 महीनों से कंसिस्टेंटली गिरता जा रहा था, तब हर व्यक्ति यानी कि ज्यादातर व्यक्ति आपको क्या कह रहे थे, जब भी मार्केट गिरे तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और वही व्यक्ति आपको एक वीडियो बनाकर कह रहा है कि
मार्केट में क्रैश आ गया है। तो जब मार्केट में क्रैश आ गया है तो हर डिप पर आप क्यों खरीदें? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि मार्केट कितना नीचे गिरेगा, लेकिन वो केवल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों को वास्तव में ये पता ही नहीं कि क्रैश का मतलब क्या है, जो कि आप समझेंगे अगली 2 कैंडल के अंदर। अब अगली जो 2 कैंडल है, अगले दिन की जो 2 कैंडल है 19 और 20 तारीख की, वो कभी बनी ही नहीं, क्योंकि 19 और 20 तारीख की जो डेट है वो आती है शनिवार और इतवार, इस दिन मार्केट बंद था। अब आती है 21 जनवरी 2008 की डेट। इस दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस आप आसानी से देख सकते हैं, जो कि मार्केट में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कैंडल का जो क्लोज प्राइस था वो था 5,208 रुपए 80 पैसे। अगर हम इस कैंडल की तुलना करें पिछले वाले कैंडल से, तो यहां से मार्केट 8.70% गिर गया है। इसे कहते हैं एक क्रैश की शुरुआत। लेकिन अभी ये केवल एक क्लाइमेक्स था, अभी सुपर क्लाइमेक्स आना बाकी है, जो कि अगले कैंडल में आपको दिखाई देगा। ये एक ऐसी स्थिति थी जिसके अंदर जितने भी छोटे इन्वेस्टर थे वो तो कंसिस्टेंटली बाहर ही हो चुके थे, यानी कि इनके पास जितना भी पैसा था, लगभग आधा % पैसा तो उनका यहाँ से निकल गया होगा और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस उस समय परेशान थे, क्योंकि हाथ 2008 की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने एवरेजिंग करी थी उस पोजीशन पर, उनके भी हाथ पांव फैलना शुरू हो गए होंगे। जिन्होंने रिवर्स पोजीशन बनाई होगी मार्केट के अंदर, उनकी तो हालत ही खराब हो गई है। इस स्थिति को आते आते लोगों के हाथ पांव ही नहीं, कपड़े तक फट चुके होंगे। अब हम बात करते हैं आखिरी कैंडल की, जो कि बनी 22 जनवरी 2008। अब आपको इस कैंडल का ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहां मैं आपको 2 डाटा दूंगा। पहला डाटा आपको दिखाई देगा क्लोजिंग प्राइस से और दूसरा डाटा आपको दिखाई देगा लोएस्ट प्राइस से। तो ये कैंडल जो कि इसका क्लोजिंग प्राइस है वो है 4,899 रुपए और 30 पैसे के आसपास। अगर हम बात करें इस कैंडल से पिछले कैंडल की तुलना करें, तो मार्केट यहां से 5.94% गिर चुकी है। लेकिन यहां ये वो डाटा खत्म नहीं होता, क्योंकि अभी लोएस्ट प्राइस का डाटा बाकी है। लोएस्ट प्राइस अगर हम ध्यान से देखें, तो ये मार्केट जो है उस दिन लोएस्ट प्राइस बनाया था 4,448 रुपए और 50 पैसे। अब मैं आप जो बात कहने वाला हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस दिन मार्केट के अंदर अगर हम लो के अनुसार देखें, तो मार्केट 14.59% गिर गया था। इसे कहते हैं वास्तव में रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश। अगर आपके आसपास कोई भी एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि उस समय एग्जिस्ट करते थे, जो कि ट्रेड करते थे, उनसे पूछिए कि इस कैंडल के दौरान उनकी हालत क्या हुई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कैंडल के दौरान लोगों के केवल हाथों नहीं फूले थे, लोगों के पैसे, लोगों के कई मकान बिक चुके थे भैया। इस कारण से, केवल इस कैंडल से इतनी बड़ी गिरावट थी। जिन्होंने रिवर्स पोजीशन बनाई थी वो चले गए, जिन्होंने बहुत ज्यादा पोजीशन बना ली वो चले गए, जिन्होंने ओवर एवरेजिंग करी वो भी समाप्त हो गई। ये एक ऐसी गिरावट देखने को मिली थी केवल 7 दिन के अंदर। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा डाटा, केवल 7 दिन के अंदर मार्केट ने, अगर हम क्लोजिंग प्राइस से बात करें, तो 22% के आसपास की गिरावट दिखाई। और वही अगर हम बात करें इसके लोएस्ट प्राइस से, तो मार्केट ने 31% के आसपास की क्लोजिंग दिखाई। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डाटा दूं, तो 31.59% का क्रैश उस पूरे मार्केट के अंदर उस 7 दिन के अंदर दिखाया। अब आप मुझे बताइए, क्या इस तरह का क्रैश अभी 8 या 9 महीने के अंदर दिखा है? लेकिन अब मैं आपको जो कंपैरिजन दिखाऊंगा उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। 19 अक्टूबर 2021 के अंदर मार्केट ने अपना हाई बनाया और उसी दिन से मार्केट गिरना शुरू हुआ और मार्केट का हाई था 18,604 रुपए। और वही अगर हम बात करें इसके लोएस्ट प्राइस की, तो ये आया 17 जून 2022 को अंदर, यानी कि मार्केट ने पूरे 9 महीने का समय लिया और इस 9 महीने के अंदर मार्केट ने जो गिरावट दिखाई थी वो थी 18 पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास, जो कि आप देख सकते हैं। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मार्केट ने, अगर हम बात करें मंथ टू मंथ की गिरावट देखें, तो आप देख पाएंगे मार्केट ने लगभग 2 पॉइंट कुछ परसेंट की गिरावट हर महीने दिखाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो भी लोग उस समय कह रहे थे कि मार्केट में क्रैश आ गया है या क्रैश आ गया है, ब्लड बात हो गया है, आप पूछिए कि वास्तव में क्रैश था, ये क्रैश था या फिर ये करेक्शन थी? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि क्रैश आ गया है, अब की बार जब इस तरह की वीडियो बनाए तो उनसे लिखिए, उनसे पूछिए कि उनको क्रैश का मतलब भी पता है या नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये वीडियो अब बना रहा हूं जब मार्केट ऊपर चला गया है, नहीं, ये वीडियो मैंने 15 जून को ही बना दी थी। 15 जून को ही मैंने आपसे कहा था कि ये कोई क्रैश नहीं है, बल्कि एक करेक्शन है। कोरोना के बाद से ही एक ऐसा समय है जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। और ये वीडियो मैंने केवल इसीलिए बनाई है ताकि आप ये समझ सकें क्रैश क्या है और करेक्शन क्या है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट लेने से बच जाएंगे, क्योंकि मैंने उसी समय आपको कहा था कि अगर आप 15 जून के बाद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले 3 महीने मार्केट में आप बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और आप देख लीजिए कि मार्केट के उस समय से आज की स्थिति क्या है। और इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि आप ये समझ सकें कि क्रैश अलग होता है और करेक्शन जो होती है वो अलग होते हैं। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप इसे समझ सकते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन अगर इसे नहीं समझेंगे तो आप बहुत सारा पैसा गंवा सकते हैं। आप इसे खुद ही सोचकर देखिए, जिस मार्केट ने 18% की गिरावट दिखाने में 9 महीने का समय लगा दिया, उसी मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस से 22% और अगर हम लो से बात करें तो 30%, 31% की गिरावट दिखाने में केवल 7 दिन का समय लगाया। आप खुद से पूछिए कि क्रैश क्या है और करेक्शन क्या है।
ये वीडियो आप समझ गए होंगे मैं क्यों बनाया हूं। तो अगली बार जब भी इस तरह की सिनेरियो बने तो आप अपने आप से खुद ये डाटा पूछिए कि क्रैश क्या है और करेक्शन क्या है। अब देखिए यहाँ मैंने कोई भी आपको स्पेशल चीज नहीं बताई, बल्कि एक सिंपल से फॉर्मूले से मैंने आपको समझाया कि चीजें क्या है। अब वो फॉर्मूला ये है कि जो भी चीज आपको जैसी दिखाई दे रही है ना, उसको वैसे की वैसे ही देखने का प्रयास करिए। कुछ भी डाटा, कोई भी नॉइस, कोई भी गधे लोग आपसे कहे कि मार्केट में क्रैश आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, आप देखिए कि मार्केट में वास्तव में चल क्या रहा है, उसके अनुसार आप एनालिसिस कीजिए। आप समझ जाएंगे कि मार्केट में करेक्शन है, मार्केट की साइकिल चेंज हुई है, वास्तव में मार्केट में क्रैश आ गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपने जरूर बताएगा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने वाले, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह के टॉपिक्स आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।